नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुंडली टीवी पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शरद पूर्णिमा के पावन पर्व की। ये दिन न केवल चंद्रमा की अद्भुत और मनोहर छटा का प्रतीक है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस रात को कोजागरी पूर्णिमा या राज पूर्णिमा भी कहा जाता है। बता दें कि 6 अक्टूबर दिन सोमवार को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ उदित होता है और उसकी चांदनी में अमृत बरसाता है। यही कारण है कि लोग इस रात को खीर बनाकर चांदनी में रखते हैं और अगले दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस अमृतमयी चांदनी से रोगों का नाश होता है और आयु, बल तथा सौंदर्य में वृद्धि होती है। इस दिन राधा रानी और श्री कृष्ण की पूजा का भी विशेष महत्व है। हालांकि ऐसे बहुत से कम लोग ही होंगे जिन्हें पता होगा कि इस दिन राधा कृष्ण की पूजा क्यों होती है। ऐसे में चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के पीछे के कारण के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मान्यता है कि इसी रात श्री कृष्ण ने वृंदावन की गोपियों संग अद्भुत महारास रचा था और इसी कारण इस दिन राधा कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इस पावन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में अपनी दिव्य शक्ति से गोपियों के साथ महारास रचाया था। उस समय चंद्रमा अपनी संपूर्ण 16 कलाओं के साथ आकाश में प्रकाशमान था और उसकी शीतल किरणें पूरी सृष्टि को आलोकित कर रही थीं। मान्यता है कि श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुनी सुनकर सभी गोपियां अपने कार्य छोड़कर उनके पास खींची चली आई थीं। उनकी प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य करने के लिए अपना रूप अनेक बना लिए थे। हर गोपी को अनुभव हुआ कि श्री कृष्ण सिर्फ उसी के साथ रास कर रहे हैं। यही दिव्य लीला महारास कहलाती है। ये रास केवल नृत्य न होकर आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक माना गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्वयं भगवान शिव ने महारास में हिस्सा लेने के लिए गोपी का रूप धारण किया था, जिन्हें गोपेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इसी कारण शरद पूर्णिमा की रात राधा कृष्ण की युगल पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन आराधना करने से जीवन में प्रेम, शांति, आनंद और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो भक्त इस रात सच्चे भाव से राधा कृष्ण का स्मरण करते हैं, उनके हृदय में भक्ति और दिव्या का संचार होता है। चलिए अब आपको बताते हैं शरद पूर्णिमा पर कैसे करें राधा कृष्ण की पूजा। सबसे पहले सुबह स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र कर दें। फिर एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर राधा कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। दोनों का पंचामृत से अभिषेक करें और नए सफेद वस्त्र धारण कराएं। फिर चंदन, फूलों, आभूषण और इत्र आदि से श्रृंगार करें। तुलसी दल अर्पित करना न भूलें। ताजे गेंदे के फूल और फूल माला चढ़ाएं। अगर वैजंती माला पहना सकते हैं तो श्री राधा कृष्ण को वही अर्पित करें। फिर रोली, अक्षत अर्पित करें और इसके बाद श्री राधा कृष्ण को पेड़े का भोग लगाएं। उनके मंत्रों का जाप करें और आखिर में युगल सरकार की आरती गाएं। फिर भोग अर्पित कर सभी में बांटें। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।